सारे जगत में हरिनाम का, शुद्ध भक्ति का प्रचार करने वाले श्रीमद् प्रभुपाद जी, उनके जो दो चरणाश्रित शिष्य आज उनकी तिरुभाव तिथि है। एक है श्रीमद् भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज जी और एक है प्रभुपाद सार गोस्वामी महाराज जी। दोनों की तिरुभाव तिथि में मुझे जाने का मौका मिला। वंदे गोस्वामी महाराज के भी और एक ही तिथि में होती है, तो वृंदावन में मुश्किल हो जाता है ना एक ही तिथि में एक। तो उन्होंने क्या कर दिया, एक के यहाँ सुबह हो जाता है उत्सव, सुबह सुबह, एक के यहाँ दोपहर को होता है, इसलिए दोनों जगह में जाने का मौका मिल जाता है। वन गोस्वामी महाराज प्रभुपाद जी के बहुत जो सीनियर आश्रित लोग हैं उनमें उनका नाम है। उनके जो प्रभुपाद जी का जिन्होंने चरणाश्रय किया उनमें उनका तीसरा चौथा नंबर है, चौथा होगा शायद, चौथा। इतने सीनियर हैं, कितना उन्होंने प्रचार किया, किस प्रकार भजन किया। हमारे गुरु महाराज भी उनके पास रहे, वन गोस्वामी महाराज के पास। हमने गुरु जी से सुना कि उनके पास में रह के क्या उनके अनुभव रहे, ये भी सुना। संक्षेप में हम लोग याद करें, आज की तिथि में उन लोगों को स्मरण करना ही हमारा अवश्य कर्तव्य है। श्रीमद् भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज जी जब उन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन समाप्त की तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट स्टूडेंट थे महाराज। 2-2, 3-3 एमए की थी उन्होंने उस समय, हिसाब लगा लिए जरा, आज से 100 साल पहले। कितने वो ब्रिलियंट थे, घंटों बोलते थे। अगर हिंदी में बोलेंगे तो हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे तो घंटों इंग्लिश में बोलेंगे, संस्कृत, बांग्ला, सब में पारंगत थे महाराज। इसलिए बहुत प्रतिभाशाली थे और सभी जो प्रोफेसर आदि थे सभी उनको प्यार करते थे। इसके साथ साथ वो नाट्य कला और अभिनय में भी पारंगत थे, अभिनय भी करते थे और कॉलेज में नाट्य कला भी, और इंग्लिश मीडियम में उन्होंने सारी स्टडी की थी, इसलिए इंग्लिश में तो उनका कोई तोड़ ही नहीं था। ऐसी इंग्लिश में उनका महारत थी महाराज की। जब पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने समाप्त की, वो बांग्लादेश के रहने वाले थे महाराज जी। समाप्त की तो उनके पिताजी बहुत ज्यादा बीमार हो गए। जब पिताजी बीमार हुए, इसलिए जिस गांव में वो रहते थे उससे उनको ढाका में एक किराए के मकान में शिफ्ट करना पड़ा फैमिली को, क्योंकि इलाज कराने के लिए सिटी में आना पड़ा, गांव में इलाज था नहीं। ढाका बड़ा सिटी है, कैपिटल है अभी तो वहां आना पड़ा, किराए के मकान में रहने पड़े। हॉस्पिटल भर्ती किया पिताजी को। तब ऐसा उनका मन हो गया महाराज का, उनका नाम था नरेंद्र, महाराज का नाम था नरेंद्र बंदोपाध्याय। हमारे परम गुरु जी भी बंदोपाध्याय हैं और महाराज जी भी बंदोपाध्याय, उच्च कोटि के ब्राह्मण को। अतः ऐसा मन में आया कि वैराग्य उदय हो गया मन में, कोई पिछली सुकृति के कारण, कि भगवान का भजन करना चाहिए, भजन करके अपना जीवन सार्थक करना चाहिए। कहाँ से गुरु जी मिलेंगे मुझे ऐसे जो मुझे भगवान का भजन के बारे में शिक्षा देंगे, जो भगवान के भजन के बारे में मुझे लगा देंगे, कहाँ से ढूंढूं? मन में ऐसा वैराग्य, एंजाइटी उनके उदय हो गई
क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, कहां जाऊं, किसको मिलूं। जो निष्कपट भाव से भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए, जो निष्कपट भाव से, निष्कपट भाव का मतलब वास्तव में जो भगवान का भजन करना चाहते हैं, निष्कपट भाव से भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए भगवान स्वयं सारी व्यवस्था कर देते हैं। भगवान भी उनकी सहायता करते हैं। वो जिस परिमाण में कपट मिला रहता है, उसी परिमाण में गुरु भी ऐसे मिलता है। अगर शुद्ध भावना हो, निष्कपट भावना हो, तो सदगुरु का आसरा मिलता है। भगवान जानते हैं कि ये तो मुझे ही चाहता है, मेरा ही भजन करना चाहता है, तो भगवान फिर उसको शुद्ध वैष्णव, शुद्ध भक्त को मिलाते हैं। अगर जो भजन करने वाला उसका मिला जुला है, अडल्टरेटेड है उसकी जो श्रद्धा, गुरु भी अडल्टरेटेड मिलेगा। देखते हैं भगवान ने मुझे तो चाहता नहीं, साथ साथ में ये भी चाहता है, तुझे देने वाला भी गुरु दे दो इसको। सदगुरु उसको ही मिलता है जो वास्तव में भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, है ना। प्राप्त कर लिया, फिर सदगुरु की, गुरु मिलना एक बाहर का है, एक है गुरु जी के कहे के मुताबिक चलना। जो गुरु जी ने कहा उसको धारण करके चलना। अतः वो जो नरेंद्र बंदोपाध्याय, जब वो ढाका में थे, तो वहां वो कुछ लोगों को मिले, जिनको मिले उनसे उन्होंने प्रभुपाद के बारे में सुना, देखा नहीं, सुना। प्रभुपाद के अतिमर्त्य चरित्र की महिमा श्रवण की, तो क्या हुआ सुन लिया। कहां ढाका, कहां कोलकाता, सुन लिया। अब प्रभुपाद कोलकाता में थे, महिमा कहां सुनी, ढाका में। तो महिमा प्रभुपाद के बारे में सुन के उनके जो जन थे ढाका में, मन में एकदम तीव्र उत्कंठा हो गई कि मैं कैसे जाऊं कोलकाता, कैसे मैं गुरु जी का दर्शन करूं, कैसे मैं गुरु जी को देखूं, प्रभुपाद का दर्शन कैसे करूं, मैं कैसे उनके बारे में जो मैंने सुना, मैं साक्षात रूप से कैसे उनसे सुनूं। ये मन में प्रबल आकांक्षा जाग गई। जब आकांक्षा जागी, भगवान ने भी मौका दे दिया। जहां उनके पिताजी हॉस्पिटल में दाखिल थे, डॉक्टरों ने जो मेडिसिन लिखी, ये मेडिसिन वो ढाका में मिलती नहीं थी, वो मिली नहीं। वो बोला इस दवाई को आप कलकत्ता से मंगवाइए। तो मेडिसिन लेने के बहाने वो कोलकाता आ गए दवाई लेने के। ढाका से कलकत्ता है अपनी पिताजी की बीमारी की दवाई लेने के लिए। जब आए तो कलकत्ता में प्रभुपाद विराजते थे। गए वहां, जब गए वहां तो वहां पर पहली बार प्रभुपाद जी से उनका साक्षात्कार हुआ, दर्शन किया। श्री प्रभुपाद जी से उन्होंने अत्यंत स्नेह प्राप्त किया और उनकी ताकतवर हरि कथा से ऐसे उनको लगा कि मुझे एक नया जन्म मिल रहा है, नवीन जन्म। उनको ऐसा मन में संचार होने लगा उनकी कथा को सुन के। तब सोचा कि दवाई किसी और के पास भेज देता हूं। दवाई पिताजी की उन्होंने किसी और व्यक्ति के पास भेज दी, आप प्रभुपाद के पास ही रहे। ऐसा प्रभुपाद का आकर्षण था। अनुमान कीजिए उनकी तड़प कैसी होगी। धन महाराज के पिता हॉस्पिटल में है, उनके लिए दवाई लेने आए हैं, दवाई किसी और के आदमी ने नहीं दी, आप यहां गुरु जी के चरणों में रह गए, प्रभुपाद के चरणों में रह। तब वहां पर रहे और कुछ दिनों तक उन्होंने प्रभुपाद की हरि कथा सुनी। तब प्रभुपाद जी से प्रार्थना की उन्होंने हरि नाम प्रदान करने के लिए, दीक्षा प्रदान करने के लिए। शास्त्र में यह वर्णित है कि
जब कोई शिष्य गुरु करेगा, शास्त्र में है, मैंने भी पढ़ा, कंडीशन क्या है? शिष्य को चाहिए गुरु जी का आचरण देखे। शास्त्र में तो लिखा कम से कम 1 साल देखे, ऐसा लिखा। शिष्य का काम क्या है? जिसको गुरु करना है उसका आचरण देखे, किस प्रकार शुद्ध भक्ति के सिद्धांत के उनका आचरण अनुकूल है कि नहीं। और गुरु जी जिसको शिष्य करेंगे, गुरु जी भी देखेंगे शिष्य कैसा है, ये वास्तव में भगवान का भजन करने वाला है कि नहीं, कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। मुझे भी देखिए, हमारे परमाराध्य गुरु महाराज भी ऐसे ही करते, सीधा हरिनाम नहीं देते थे किसी को। मान लो बठिंडे का कुछ लोगों का हरिनाम होना है, मान लो, तो उसके लिए जो सीनियर लोग हैं उनसे रिकमेंडेशन पूछते थे उनकी। हमारे बड़े गुरु भाई थे शर्मा जी, राजकुमार जी, अभी प्रभु जी हैं जैसे, गुरु जी पूछते थे ये कैसा है, इसका हरिनाम होगा क्या, उनकी रिकमेंडेशन पे देते थे। और अगर उन्हें डाउट होता था तो मैंने देखा गुरु जी बोलते थे अभी आपको सत्संग करना चाहिए, सत्संग करिए बाद में होगा, ऐसा भी देखा। गुरु जी उनकी दयालुता की कोई मतलब सीमा नहीं है। गुरु जी ने कुछ नहीं देखा, नहीं तो हम लोग तो कभी योग्य हुए ही नहीं, अयोग्यों को भी गुरु जी ने अपना लिया, करेंगे 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 करेंगे, ये उनका गुण है। और शास्त्र में ये विधि लिखनी, प्रभुपाद ने उसी विधि को लेके जितने दिन उन्होंने कथा सुनी थी, नरेंद्र बंदोपाध्याय जी ने, बन महाराज ने कथा सुनी, तो प्रभुपाद ने उनको कहा कि जो तुमने सुना है, सुन के जो तुमने आत्मसात किया है, जो तुमने दिल में बिठाया है, उसके बारे में एक आर्टिकल लिखो। तब उन्होंने, तो पढ़े लिखे तो थे ही इतने, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, आर्टिकल का नाम रखा, हेडिंग दिया आत्मीय के, इसकी हिंदी होती है आपका अपना बंदा कौन है, पंजाबी में बोलिए, आपका स्वजन कौन है, आपका अपना बंदा कौन है, हेडिंग दी आत्मीय कौन। कुछ दिन पहले बोल रहे थे ना प्रभु जी हमारे, बंधु किसको बोलते हैं, आपका आत्मीय कौन है। वैष्णव ही वास्तव में आत्मीय होता है। इस संसार को तो जब जाता है कोई छोड़ के, साथ में जाता है कोई, है ना, पर आत्मीय साथ में भी जाता है। गुरु जी तो नित्य है, आत्मीय है सबसे ज्यादा, वो बाद में भी हमारा ध्यान रखते हैं। इसलिए उन्होंने हेडिंग दिया आत्मीय के का मतलब कौन, कौन अपना है, और सरल भाषा में बोले तो कौन अपना है। तो लिखा यहां साधारण रूप से आत्मीय शब्द स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर के लिए ही प्रस्तुत होता है, कि जो आपके शरीर के निकट है, आपके शरीर का ध्यान रखता है, आपके सूक्ष्म शरीर का ध्यान रखता है, और सरल करें तो जो आपके सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के निकट है उसको आत्मीय। परंतु उन्होंने क्या किया, इसकी जो व्याख्या की आर्टिकल में लिखा आत्मा के संबंध में, आत्मा के संबंध से उस आर्टिकल को लिखा। तब थोड़ा समय था, थोड़े समय में ही उन्होंने ऐसा आर्टिकल लिखा। प्रभुपाद ने जब वो आर्टिकल देखा बहुत खुश हुए, इतने खुश हो गए कि लिखा यहां 26 जुलाई 1924, इतने साल हो गए, 100 साल से भी ज्यादा हो गया। 26 जुलाई 1924 में जो गौड़ीय पत्रिका छपती थी, उसमें उन्होंने महाराज का आर्टिकल ऐसे छाप। अब इस
हरिनाम दीक्षा नहीं हुई अभी, कथा इतने ध्यान से सुनी कि उसको उन्होंने उसमें पत्रिका में छाप दिया। फिर बाद में उन्होंने उनको दीक्षा प्रदान की, हरिनाम प्रदान किया और उनका नाम रख दिया नरेंद्र से नंद सोनू ब्रह्मचारी। नंद सोनू का मतलब नंद महाराज का बेटे का दास। नंद सोनू मतलब नंद नंदन ब्रह्मचारी, नंद नंदन ब्रह्मचारी। सोन का मतलब नंद नंदन। तब जब उन्होंने गुरु जी से दीक्षा मंत्र प्राप्त किया तो पूरी तरह गुरु जी की अंतरंग सेवा में वो नियुक्त हो गए। अपने आप को उन्होंने गुरु जी की सेवा में झोंक दिया। हर समय उन्होंने गुरु जी की सेवा का प्रयास किया। नंद नंदन नंद सोनू ब्रह्मचारी को हमेशा हरि गुरु वैष्णव की सेवा में चेष्टारत ही देखा गया। हमेशा उनकी कोशिश रहती थी किसी प्रकार भगवान की, वैष्णव की और गुरु महाराज की सेवा बनती रहे। इससे वो कभी नहीं पीछे हटे और 24 के 24 घंटे में, यहां लिखा है 24 के 24 घंटे में एक मुहूर्त के लिए भी उन्होंने अपना इंद्रिय तर्पण नहीं, मतलब अपनी इंद्रियों को खुश करने की उन्होंने प्रयास न करके हरि गुरु वैष्णव के लिए ही अपना जीवन दिया। प्रभुपाद जी ने 29 जनवरी 1925 को विष्णुप्रिया जी की बसंत पंचमी की तिथि पे वो जो गौड़ मंडल की यात्रा शुरू की। श्री प्रभुपाद की आज्ञा के अनुसार श्री नंद सोनू ब्रह्मचारी ने कई स्थानों पर हरि कथा का प्रवेशन किया तथा गुरु वैष्णवों के लिए अन्य असंख्य सेवाओं का निष्पादन किया तथा अपने गुरुपाद पद्म की प्रचुर प्रीति एवं स्नेह के पात्र बन गए। सेवा करके प्रभुपाद की जो निगाह है विशेष रूप से उन पर आ गई और 4 सितंबर उसी साल में 4 सितंबर 1925 में उन्होंने प्रभुपाद जी से संन्यास ग्रहण किया। संन्यास ग्रहण करने के बाद उनका नाम हो गया विदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज। और जगह जगह शुद्ध भक्ति का प्रचार करना और प्रचार भी प्रदर्शनी लगा के करना, ये उनका बड़ा शौक था कि मैं गुरु जी की वाणी का प्रचार करूं और साथ में एग्जीबिशन लगाऊं जिससे लोग जल्दी बात को पकड़ लेते हैं, जल्दी पकड़ लें। और बहुत बात है यहाँ सूर्य ग्रहण के समय में हजारों हजारों लाखों यात्री कुरुक्षेत्र आते ही हैं ब्रह्म सरोवर में स्नान करने के लिए, किंतु जाते हैं सन्निगत सरोवर में स्नान कर लिया, ब्रह्म सरोवर में स्नान कर लिया, स्नान करके आ गए। परंतु सूर्य ग्रहण पे ब्रह्म सरोवर में कुरुक्षेत्र में जाने का मतलब क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, क्यों जाया जाता है, इसके पीछे शास्त्र की क्या बात है, आम आदमी कोई नहीं जानता है। गए, बहुत फल मिलता है, सूर्य ग्रहण पर नहाने का निश्चय मिलता है, तो गए वहां पर स्नान कर, लाखों लोग जाते हैं जब सूर्य ग्रहण होता है कुरुक्षेत्र में। एक समय क्या हुआ, सूर्य ग्रहण से कुछ दिन पहले प्रभुपाद जी ने वन महाराज को पत्र लिखा। पत्र लिख के लिखा, पत्र में उनका जो इन्वर्टेड कॉमर्स में है, जो उन्होंने लिखा, प्रभुपाद जी ने श्रीमती राधिका जी शीघ्र ही कृष्ण से मिलन हेतु कुरुक्षेत्र जाएंगी। पत्रिका में लिखा, पत्र में श्री राधिका जी जल्दी ही कृष्ण को मिलने के लिए कुरुक्षेत्र जाएंगी, इसलिए हमारा भी वहां कुछ सेवा काम है। बस समझ में आ गई बात, हमारा भी वहां कुछ सेवा कार्य है ना। गुरु जी की बात को कैसे समझ लिया उन्होंने, आप अभी क्या समझेगा, क्या बोला क्या नहीं बोला, समझे आप।
कुरुक्षेत्र में मिलने जाएंगी राधा रानी कृष्ण को, हमारी भी कुछ सेवा बनती है, मतलब इतना बोला, हमारी कुछ सेवा बनती है। यद्यपि ये इशारा ही था, संकेत ही है। संकेत कौन समझता है? जो गुरु जी के हृदय में प्रवेश किया होता है जिसने, कि गुरु जी ये जो लिखा गुरु जी ने, क्या चाहते हैं इससे गुरु जी, क्या मतलब इन बातों का। जो गुरु जी के हृदय में प्रवेश किया है जिन्होंने, वही इस बात को समझ सकते हैं। अतः उन्होंने वहां पर, वो जो कुरुक्षेत्र में है, अति दक्षता पूर्व उन्होंने वहां पर प्रदर्शनी लगाई। जो मठ है, व्यास गौड़ी मठ है ना जो कुरुक्षेत्र में, उस मठ में उन्होंने प्रदर्शनी लगाई जाके प्रभुपाद जी की इस बात को सुन के। क्या प्रदर्शनी लगाई सुनिए, और एक एक करके है। सूर्य ग्रहण से पूर्व नंद बाबा का समस्त ज्येष्ठ ब्रजवासियों से वार्तालाप, ब्रजवासियों का कुरुक्षेत्र प्रस्थान हेतु प्रस्तुत होना। एक झांकी बनाई। क्या? नंद बाबा सभी ब्रजवासियों से बैठ के सलाह कर रहे हैं कि चलें हम लोग कुरुक्षेत्र चलें, अभी सूर्य ग्रहण आ रहा है, तो प्रस्थान के लिए तैयारी कर रहे हैं। एक झांकी बनाई। दूसरी बनाई, यात्रा के समय घने अंधेरे वनों के बीच में से श्री राधा जी के श्रीअंग की स्वाभाविक दिव्य कांति से वन में प्रकाश एवं हिंसक पशुओं के आक्रमण से समस्त ब्रजवासियों की रक्षा, कुरुक्षेत्र में ब्रजवासियों का द्वारका वासियों से मिलन। एक झांकी ये बनाई कि वो जंगल में से जा रही है राधा रानी, उनके श्रीअंग के प्रकाश से जंगल जो है सारा प्रकाशमान हो रहा है, आलोकित हो रहा है, और ब्रजवासियों का और द्वारकावासी, क्यों? भगवान द्वारका से आ गए थे सूर्य ग्रहण के समय, सबको लेके उन दोनों का मिलन। तीसरी झांकी बनाई, नंद बाबा एवं माता यशोदा का श्री कृष्ण से अश्रु पूरित पुनर्मिलन तथा श्री कृष्ण का यशोदा मैया की गोद में इतना प्रगाढ़ आलिंगन, मानो वह यशोदा में विलीन होने का प्रयास कर रहे हैं। झांकी बनाई है। नंद बाबा और यशोदा मैया को वो कैसे उन्होंने पुकारा, अभी मैं बोलूंगा नहीं वो सब बात को, गुरु जी बोलते थे कैसे पुकारा, और कैसे अंदर यज्ञ में बैठे हुए कृष्ण सब कुछ छोड़ छाड़ के गोपाल बन के आके यशोदा की गोद में आ गए। कैसे आए? जैसे वो यशोदा में घुस जाएंगे। चौथी बनाई उन्होंने, सूर्य ग्रहण के दिन सभी जो हैं, सभी लोग उसमें ब्रह्म सरोवर में स्नान कर रहे हैं। पांचवा बनाया, द्वारका महिषियों का नारद मुनि को श्री कृष्ण के भार सम बहुमूल्य स्वर्ण को सूर्य ग्रहण के समय दान करने का प्रस्ताव तथा नारद मुनि का कृष्ण भार सम दान लेने में असमर्थ होने पर श्री कृष्ण को अपने साथ ले जाने की शर्त। उन्होंने क्या दिखाया झांकी में? हमने भी बनाई थी एक बार। जहां क्या दिखाया कि द्वारका की महिषियां, जो द्वारका की पटरानियां सारी आई थी, तो नारद जी उनके जाके बोला कि बड़ा शुभ अवसर है, दान करना चाहिए, इस अवसर पर दान करना चाहिए। तो सत्यभामा को बोला, वो कहते ठीक है महाराज ठीक है, तो पति दान करा दिया उनसे, कृष्ण को दान करा दिया। जब कृष्ण दान करा दिया, उनके तो कृष्ण कहते एक दान एक बार करो इसको, फिर इसके इवज में जो आए और दे के ब्राह्मण को वापस ले लो कृष्ण को। तो ये झांकी दिखाई कि जो वापस जब लेने का समय आया तो कोई उसके बराबर पलड़े में आ नहीं सका। तब वो जो है लिखा राधा रानी का वो नाम लिख के भगवान का उसको तोड़ दिया संक्षेप में, ये झांकी बनाई। अब द्वारका की जो महिषियां थी उन्होंने नारद जी का प्रस्ताव स्वीकार किया तथा परिणाम स्वरूप महर्षियों की नारद मुनि को पर्याप्त स्वर्ण देने में असमर्थ था। ये दिखाया कि अब उसके बराबर सोना बैठ नहीं सकता, बाहर आता नहीं। एक झांकी में ये दिखाया, और एक झांकी में दिखाया
नारद के कृष्ण को ले जाने के विचार से महर्षियों का क्रंदन। नारद जी, इसका तुम दे नहीं सकी, इसके बराबर कुछ, तो इसको मैं साथ में ले जाऊंगा, मुझे तो दान कर ही दिया कृष्ण को, चलो। बोले चलो मेरे साथ। भगवान चलो महाराज। तब जब जाने लगे तो वो जो द्वारका की पटरानियां हैं वो रोने लगी। इस एक झांकी में ये दिखाया। तब रोहिणी मैया का राधा के अनुगत्य में समस्त गोपियों को बुलाने का परामर्श। रोहिणी तो जानती थी राधा जी के बारे में, सब महात्मा जानती हैं। तब उन्होंने एक झांकी में दिखाया कि जो गोपियां आई हैं वृंदावन से, राधा जी को भी बुलाओ और सभी गोपियों को भी बुलाओ। एक ये रखा। फिर राधा जी ने एक झांकी में दिखाया, राधा जी ने जो सत्यभामा ने जितना अपना सोना चांदी जो उनका था पलड़े में रखा था उसको उतरवा दिया। उतरवा के उसमें कृष्ण नाम अंकित तुलसी पत्र रखा। ऐसा तुलसी पत्र रखा जिसमें कृष्ण लिखा हुआ था। तो दिखाया कि राधा जी किस प्रकार उन्होंने भगवान से अभिन्न भगवान का जो नाम है उसका महात्म प्रकाशित किया। पर फिर दिखाया अस्वस्थ होने का बहाना करके एकांत स्थान में गोपियों से कृष्ण का मिलन तथा वार्तालाप। ये जो बात है कि राधा रानी ने कहा उनको कि आप जहां मिल गए हैं, आप कुरुक्षेत्र में मिल गए हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। आपके मिलने से भी जहां मुझे आनंद नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। यद्यपि आप तो कृष्ण ही हैं और मैं भी राधा ही हूं, वही राधा हूं, आप वही कृष्ण हैं, तो भी यहां पर मिलने से दिल में चित्त में आनंद नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? यहां यमुना जी नहीं है, कदम्ब का वृक्ष नहीं है, वृंदावन ये नहीं है। अतः आप वृंदावन चलो। जो रथ यात्रा में रथ खींचते हैं इस भाव से, हे गोपीनाथ, हे गोपीनाथ वृंदावने चलो, हे गोपीनाथ आप वहां पर चलो। उन्होंने राधा जी ने कृष्ण से शिकायत की और कृष्ण जी ने समझाया उन्हें। इस प्रकार बहुत सी बात है इसमें, राधा जी का विलाप और गोपियों द्वारा कृष्ण को वृंदावन ले जाने के लिए उनका रथ का खींचना, ये एक झांकी बनाई। और श्रीमन महाप्रभु का रथ के सामने नृत्य करते हुए उसी राधा रानी के भाव को लेके जड़ काव्य का एक श्लोक बोलना। जड़ काव्य का मतलब एक नॉवल का श्लोक बोलना, ग्रंथ का नहीं, समझे। एक झांकी दिखाई है कि महाप्रभु वहां रथ यात्रा के सामने एक श्लोक बोल रहे हैं। श्लोक किसी धार्मिक ग्रंथ का नहीं है, एक नॉवल का श्लोक है। जड़ काव्य का मतलब नॉवल का श्लोक है। वो महाप्रभु ने जो श्लोक उच्चारण किया किसने समझा? किसने नहीं समझा, सिर्फ समझा रूप गोस्वामी ने। इसलिए प्रभुपाद जी ने जो बात लिखी, संकेत किया, किसने समझा? बन गोस्वामी महाराज ने। वो जो श्लोक है उसका अर्थ ये होता है, वो किनारा है उसका रेवा नदी, रेवा बोलते हैं नर्मदा को, नर्मदा नदी का किनारा है। अब वो जो नायिका है वो बोल रही है, अब आप मेरे पति बने हैं और ये चैत्र मास भी है, उसकी रात भी उपस्थित है, ये मालती पुष्पों की सुगंध भी है और कदम्ब के वृक्षों से वायु भी सुगंधित बह रही है और मैं भी वही नायिका हूं, आप भी वही हैं, परंतु मेरा चित्त यहां पर खुश नहीं है। जो भी है समझ लें आप इशारा, उसमें ये भाव समझा रूप गोस्वामी ने कि राधा रानी कृष्ण को कह रही हैं आप यहां ऐश्वर्य में हैं कुरुक्षेत्र में। इसलिए जगन्नाथ जी के जहां मंदिर है उसको बोला जाता है नीलाचल। नीलाचल का मतलब कुरुक्षेत्र। तो आप चलिए सुंदराचल गुंडीचा मंदिर में
चलिए, इस भाव से महाप्रभु ने रथ को खींचा। इसलिए उन्होंने जो जो श्लोक बोले हैं सब चैतन्य चरितामृत में हैं। क्या क्या श्लोक बोले, है ना? कहा मोर प्राणनाथ मुरली बदन, बहुत बात है। जानकी जन्मवादो आदि श्लोक हैं। तब ये सारी जब झांकियां बनाई, तब बाद में आगे और भी हैं। आगे बाद में रूप गोस्वामी को भी दिखाया एक झांकी में। रूप गोस्वामी ने इसी श्लोक को लिख के, एक वो जिस झोपड़ी में रहते थे, एक पत्ते में, ताल पत्ते में लिख के उसमें खुशा दिया, इस श्लोक को लिख के। बाद में जब महाप्रभु आए, देखा, अरे मेरे दिल की बात को कैसे जान लिया तुमने? रूप गोस्वामी को बोला, कैसे जान लिया? उन्होंने कहा, महाराज आपकी कृपा से ये सब संभव हुआ। तब सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र क्यों जाया जाता है, ये झांकियों से उन्होंने लोगों को दिखाया। अतः जितने यात्री आए सब ये झांकियां देख के बड़ी कृतज्ञता प्रकट कर रहे थे। अतः गुरु महाराज के उद्देश्य को समझना शिष्य के लिए अत्यंत दुष्कर कार्य है। गुरु जी के दिल की बात क्या है, हर कोई शिष्य नहीं समझ सकता है। एकमात्र अंतरंग शिष्य, अंतरंग शिष्य मतलब जो गुरु जी का बहुत क्लोजेस्ट जो शिष्य है, ही गुरु जी के शब्दों को, वास्तविक तात्पर्य को समझ सकते हैं कि गुरु जी, वो तो गुरु जी को कहना ही नहीं पड़ता, दिल की बात ऐसे ही समझ सकते। अंतरंग वह है जिसने गुरु जी के प्रति इस प्रकार के दृढ़ विश्वास को प्रमाणित कर दिया है कि वह उस पर पूर्ण निर्भर रह सकते हैं। मतलब जिस शिष्य ने गुरु जी को यह विश्वास दिला दिया है, आप मुझ पर पूरा विश्वास रखें, आप जैसे चाहते हैं वैसा ही होगा। गुरु जी को जब ये विश्वास हो जाए, तभी गुरु जी बोलते, अच्छा ठीक है, तुम ये काम करके आओ। जैसे हमारे परम गुरु जी पर वो प्रभुपाद आज्ञा कर देते थे, तुम करके आओ। क्यों? जानते थे कि इनको जिस काम के लिए भेजा जाएगा ये करके ही आएगा। और बन गोस्वामी महाराज श्री प्रभुपाद के अंतरंग पार्षद थे। इसी कारण वे अपने गुरुपाद पद्म के गूढ़ निर्देशों को समझ गए तथा उनकी हार्दिक अभिलाषा को पूर्ण करते हुए उनकी सेवा कर सके। बहुत लंबा चरित्र है, कम से कम 10-15 दिन चाहिए बोलने के लिए, है ना? थोड़ा सा हमने आज उनकी तिथि है इसलिए थोड़ा सा स्मरण किया है। समझा नहीं? मुझे बोलो, समझा नहीं क्या बोला? क्या तीर्थ की बात? तब अरे बड़ा मुश्किल सवाल। गुंडीचा मार्जन का महात्म सुना कभी, पढ़ा कि नहीं? गुंडीचा मार्जन का महात्म सुना, पढ़ा कभी कि नहीं पढ़ा? पढ़ा भी नहीं होगा कि सुना कि नहीं सुना? तो गुंडीचा मार्जन जो होता है वो क्या, उसका अभिप्राय क्या है, क्या तात्पर्य है उसका, गुंडीचा मार्जन का? हाँ, ठीक ही लाइन पे जा रहे हैं, बोलो जरा, तुम्हारी बात का जवाब आप ही आ जाएगा, बोलो। उसको अच्छी तरह से परिष्कृत कर देना, समझ गए? प्रभुपाद जी ने इसकी टीका में लिखा है कि जितने प्रकार का कर्म ज्ञान योग आदि 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 बहुत है, ये इच्छा वो इच्छा, मैं अभी समय नहीं है बोलने का, विषय बदल जाएगा। ये सभी प्रकार, हमारे गुरु महाराज इस बात को बोलते थे, सभी प्रकार की इच्छाओं से शून्य होना पड़ेगा। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम, ज्ञान कर्म का काम ही नहीं रहेगा। सब प्रकार की अभिलाषाओं से क्या होना पड़ेगा? शून्य होना पड़ेगा, जीरो।
चित्त को साफ करने के लिए, गुंडीचा मार्जन के लिए, जिसमें आगे जगन्नाथ जी बैठ सके। जब पहले से भरा हुआ है, मुझे पुत्रेष्णा, मुझे धनेष्णा, लोकेष्णा, मुझे वाही वाही की, नाना प्रकार की जीव की इच्छाएं हैं, जब वो बैठे हैं तो भगवान कहां आके बैठेंगे? ठीक है, इसका मतलब इसको मार्जित किया जाए। इस सारी जितनी इच्छाएं हैं उनको मार्जन के बाद, उसमें लिखा है गुंडीचा मार्जन में, ये तो है ही, ये सब मार्जित हो भी जाए, सब मार्जित हो भी जाए तो ऐसे कषाय है, कषाय का मतलब ऐसा मैल है, तो ऐसे मैल है वो फिर भी रह जाते हैं कि ये ज्ञान की, कर्म की और जितनी इच्छाएं, इन सबको मार्जित कर दे, हटा दे, चित्त को शुद्ध कर ले। शुद्ध करने में भी दो कहते हैं ऐसी चीजें हैं जिनसे चित्त में मैल रह जाती है। एक वहां लिखा, एक है निर्जन भजन की लालसा। एक मैल क्या है? निर्जन भजन की लालसा। और दूसरी मैल है तीर्थ दर्शन की स्पृहा। कहो, मैं दिखा दूंगा। तीर्थ दर्शन की स्पृहा भी अंदर में मैल ही है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला तीर्थ में नहीं जाना, जाओगे केवल मात्र तुम्हारा मन का वहम है, केवल मात्र, कुछ नहीं मिलेगा, ओनली परिश्रम। देखो भक्ति उसके लिए उन्होंने ही, जिन्होंने लिखा उन्होंने ही बताया कि तीर्थ यात्रा का क्या तरीका है, कैसे तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। अपनाते हैं कोई उसको? उन्होंने लिखा। अभी नहीं बोलेंगे, बाद में पूछ लेना। आज तिथि है उनकी तारीख, कितना मुश्किल है, ऐसा बोलते हैं कोई? तीर्थ यात्रा में क्या होता है? कौन जाता है भगवान की सेवा के लिए तीर्थ यात्रा में? कौन जाता है भगवान के सुख के लिए? सब अपनी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ही जाते हैं। मैं भी उनमें। कौन जाता है? मुश्किल। इसलिए उन्होंने कहा यात्रा तो छोड़ दो, तीर्थ दर्शन की स्पृहा भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा कौन बोलेगा? जो हमारे गुरुवर्ग ने जो विचार दिया है, बोल सकता है कोई? जो भी है, समय हो गया, 5-4 मिनट में हम याद करेंगे। उनका जो जन्म है वो भी बांग्लादेश में खुलना जिला, चांदनी मोहल्ला। उनके पिताजी का नाम शशधर बंदोपाध्याय, माताजी शैवालिनी देवी उनके माताजी का नाम था। और वो, उनके चरित्र में एक विशेषता है कि उनके पिताजी स्वयं उनको प्रभुपाद जी को समर्पित किया हो कि ये आपके पास में रह के अपना जीवन सार्थक करे, भजन करे भगवान का। कोई माता पिता जब सुना, ये सुनकर श्री प्रभुपाद ने कहा उनको, जब वो अपना बच्चे को लेके गए, कहा कोई माता पिता अपने पुत्र को त्यागी सन्यासी जीवन धारण करा के गुरुदेव और भगवान का भजन साधन करके अपना मनुष्य जन्म सार्थक करे, इस भावना से साधु के आश्रम में दान करने के लिए आए अपने पुत्र को, ऐसा दृष्टांत संसार में दुर्लभ है। कोई पिता अपने पुत्र को लेके जाए, हे गुरु महाराज जी आप इनको रखिए, भगवान का भजन कराइए और जिससे अपना जीवन सार्थक करेंगे। ऐसे माता पिता भी धन्य और ऐसे पुत्र भी धन्य। श्री प्रभुपाद शुभ लगन में अत्यंत कृपा करके उन्होंने तीनों को हरिनाम दिया, माता पिता को भी और पुत्र को भी, और अपनी विशेष उन्होंने उन पर कृपा वर्षण की। और जब हरिनाम दीक्षा दी उनको, तो उनके पिताजी को प्रभुपाद ने कहा, ये हिंदी में है, बांग्ला में पढ़ेंगे तो बहुत सुंदर भाषा है, यहां हिंदी में बोल देता हूं। यहां लिखा, हे, उनका नाम था शशधर बाबू, हे शशधर बाबू आपका दोबारा जन्म नहीं होगा, आपका पुनर्जन्म नहीं होगा, क्योंकि आपने काम ही ऐसा किया। आपका पुत्र इस प्रकार भजन करेगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सब जब सुना, सब बहुत खुश हुए इस बात से। और महाराज भी
बहुत प्रचारक थे। उनका चरित्र इतना कुछ लिखा है जहां बोलने के लिए समय नहीं है। उनका एक मठ है सिवड़ी में। सिवड़ी एक स्टेशन है बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में, जहां नित्यानंद प्रभु का राज देश में नित्यानंद प्रभु का जहां है ना क्या एक चक्रा, उसके पहले एक स्टेशन काफी पहले थोड़ा बीच में है सिवड़ी। सिवड़ी में उनका चांदनी मोहल्ले में एक मठ है। एक बार मुझे जाने का मौका मिला था वहां सिवड़ी में। कैसे बनाया, हमारे परम गुरु के साथ उनके कैसे संबंध थे, कहाँ रहे, कैसा भजन किया, कितनी देर आचार्य रहे, किस किस मठ में रहे, बहुत सी उनकी बात है। आज उनकी तिरुभाव तिथि है, ज्यादा कुछ बोलने के लिए समय नहीं है। बहुत उनकी सुंदर सुंदर शिक्षाएं हैं। प्रभु जी के साथ हम लोग गए थे, उनका चरण दर्शन भी हमको प्राप्त हुआ था। तब अस्वस्थ थे वो महाराज, और अस्वस्थ रहते हुए भी उन्होंने बहुत सुंदर शिक्षा हम लोगों को दी थी। और हमारे गुरु महाराज के बारे में बहुत ही सुंदर सुंदर बात उन्होंने बोली थी। वही मन गोस्वामी महाराज भी और सार महाराज भी हम लोग पर कृपा वर्षण करें, हम सबके अपराधों को क्षमा करके इस प्रकार जिस प्रकार हमारे गुरुजी ने भजन किया है उसी प्रकार गुरुजी में हमारी श्रद्धा हो जाए, अतः हम भी गुरुजी के अनुगत में उसी लाइन पे चलना शुरू कर दें। उनकी कृपा से सब हो सकता है, सब हो सकता है। वंछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानंग पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।